बुलाइए मीटिंग, हम एक स्वर में बोलेंगे कि अगर बच्ची का बलात्कार करते हो तो इस देश में सजाए मौत होगी। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। महिलाओं के साथ अपमान ही नहीं, उनके साथ दरिंदगी, उनके साथ हैवानियत। और ऐसे देश में जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, महिला सशक्तिकरण की बातें की जाती हैं, लेकिन किस तरीके से यहां पर मणिपुर की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार चुप्पी साधे रखती है। स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जब कांग्रेस की सरकार होती है तो महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करती हुई नजर आती हैं। क्या नाबालिग के साथ जब बलात्कार होता है कांग्रेस की सरकार में, किसी राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार है और वहां पर रेप की घटना अगर एक भी सामने आ जाती है तो उस पर स्मृति ईरानी बोलने से चूकती नहीं है, हमला करने से नहीं चूकती है। लेकिन जब उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के देश में इस तरीके की हालात यहां पर महिलाओं के साथ यहां पर पैदा होते हैं, जब महिलाओं को सड़कों पर नग्न घुमाया जाता है, तो क्या स्मृति ईरानी को अपनी चुप्पी नहीं तोड़नी चाहिए? अगर स्मृति ईरानी अपनी चुप्पी तोड़ती भी हैं तो तमाम विपक्षी पार्टियों पर हमला करने के लिए तोड़ती हैं। ऐसे मुद्दे पर भी, ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर भी यहां पर स्मृति ईरानी राजनीति करती हुई नजर आती हैं। वो ये कहती हैं कि शर्मसार कर देने वाली घटना तो है मणिपुर की, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों को इस पर आवाज नहीं उठानी चाहिए, उन पर जो है उनके शांतिपूर्वक तरीके से चर्चा करनी चाहिए। आखिरकार किस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से चर्चा की जाए? अगर भरी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की घटना को लेकर के जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो क्या यहां पर जो है उनसे जवाब नहीं मांगा जाएगा? क्या वाकई तमाम विपक्षी पार्टियां जो आवाज यहां पर बुलंद करती हुई नजर आ रही हैं मणिपुर की महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए, तो क्या इसको राजनीति से प्रेरित बताकर आप अपनी सत्ता पर जो है वो काबिज हो पाएंगे? क्या दोबारा से 2024 का चुनाव लड़ने के लिए इस तरीके से राजनीति की जाएगी? मणिपुर जैसी घटना पर पर्दा डालने के लिए स्मृति ईरानी यहां पर क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सुनिए। मणिपुर में कानून व्यवस्था के संदर्भ में, आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में देश के माननीय गृह मंत्री जी दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। हम अचंभित हैं कि विपक्ष मणिपुर पे चर्चा से भाग रही है। देश की जनता जनप्रतिनिधियों को संसद में चुनकर इस दायित्व के साथ लाती है कि गंभीर मुद्दों पर संवैधानिक और सुरक्षा और साथ ही साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर हम संसद में चर्चा करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष मणिपुर से संबंधित घटनाओं पर चर्चा करने की बजाय उस चर्चा से संबंधित मंत्री द्वारा चर्चा से क्यों भाग रही है? I'll now leave the floor open for questions. आपके 3 प्रश्न हैं विविध विषयों पर। पहला प्रश्न कि कांग्रेस पार्टी क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी पर अभद्र टिप्पणी कर रही है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से संबंधित व्यक्ति ये सोच रखते हैं कि जिस डायनेस्टी के छत्र छाया में वो अपना राजनीतिक जीवन जी रहे हैं, उस एक परिवार को विशेष नरेंद्र मोदी जी का अपमान पसंद आएगा। इसलिए मैं अचंभित नहीं हूं
कि कांग्रेस के एक ऐसे नेता ने आपत्तिजनक टिप्पणी सिर्फ प्रधानमंत्री जी पर नहीं, बल्कि उनकी माताजी जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उन पर भी इस प्रकार की अमानवीय टिप्पणी की है। पहले भी मीडिया के माध्यम से हम कांग्रेस और कांग्रेस समर्थकों के मुख से नरेंद्र मोदी जी को मौत के घाट उतारने वाले वाक्य सुन चुके हैं। गालियों की श्रृंखला में एक और वाक्य पुनः जोड़ा है कांग्रेस के एक नेता ने। मुझे कोई उम्मीद नहीं है गांधी खानदान से कि वो प्रधानमंत्री जी और उनकी स्वर्गीय मां पर हुई इस अभद्र टिप्पणी पर कोई भी कार्रवाई करेंगे, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि अभद्र टिप्पणी करने वालों को जरूर गांधी खानदान पुरस्कृत करेगा। आपका दूसरा प्रश्न था लाल डायरी पर। मैं स्तब्ध हूं ये जानते हुए कि एक संवैधानिक पद पर बैठा मुख्यमंत्री एक जनप्रतिनिधि को निर्देश करता है कि सेंट्रल एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन में जाकर वो खलल दे और एविडेंस चुराकर भागे। एक, ये केस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का है। दूसरा, डायरी लाल हो, पीली हो या हरी, अब यह साफ हो चुका है कि उस डायरी में लिप्त है कांग्रेस के काले कारनामे। आपका देवेंद्र जी एक और प्रश्न है, लेकिन अगर सारे प्रश्न आप पूछेंगे तो आपके बाकी साथियों के पास प्रश्न पूछने का समय बचेगा नहीं। यतीन्द्र, टीवी 18। जी, मंत्रालय में अहमदिया समुदाय से निवेदन प्राप्त हुआ कि उन्हें एक राज्य के वक्फ बोर्ड ने काफिर घोषित कर दिया है। मैं अल्पसंख्यक मंत्री के नाते ये स्पष्ट कर देना चाहती हूं, देश का कोई भी कानून वक्फ बोर्ड को यह इजाजत नहीं देता कि वो किसी को अपने धर्म से विहीन करे। इस संबंध में यह भी स्पष्ट करना चाहती हूं, मेरे पास जो जानकारी आई है उसमें यह ज्ञात हुआ है कि किसी एक नॉन स्टेट एक्टर, एक संगठन के फतवा को सरकारी ऑर्डर में तब्दील किया गया है। यह भी संविधान और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के विरुद्ध। तो सुना आपने किस तरीके से मणिपुर की घटना पर, बेहद ही शर्मसार कर देने वाली घटना पर स्मृति ईरानी पर्दा डालती हुई नजर आ रही हैं और विपक्षी पार्टियों पर ही हमला बोल रही हैं। शर्म आनी चाहिए स्मृति ईरानी आपको। जब महिला सशक्तिकरण की बातें करती हैं आप, तब तो कहीं आपको ये नजर नहीं आता कि आखिरकार किस देश में, किस राज्य में ऐसी घटना हो रही है। कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए आप पहले चली जाती हैं, कहते हैं कि राजस्थान में भी इस तरीके की घटना हो रही है, छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके की घटना हो रही है। अगर वहां भी हो रही है तो क्या आप उन घटनाओं पर, अपनी घटनाओं पर पर्दा डालने के लिए क्या उन पर वार करेंगी, हमला करेंगी? बहरहाल इस तरीके से मणिपुर की घटना को लेकर जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो अभी तक हल्ला बोल रही हैं और भरी संसद में लगातार कई दिनों से हंगामा यहां पर जारी है। आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।